द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा शासित राज्यों में बात बात पर बुलडोजर कार्रवाई करने की आदत पर इस बार एमपी हाईकोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा है और करारा तमाचा जड़ने जैसा आदेश भी जारी हुआ है। दरअसल इन दिनों भाजपा शासित सरकारों में जितने भी राज्य सरकार हैं, वहां पर संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखते हुए वहां का प्रशासन बुलडोजर शक्ति का दुरुपयोग करने पर लगा है, जिसको लेकर एमपी हाईकोर्ट इससे पहले भी कई बार हैरानी जता चुका है, गुस्सा जाहिर कर चुका है और इस बार तो सीधे सीधे उस अफसर को भी कटघरे में खड़ा किया गया और 1 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। पूरी रिपोर्ट हम बताते हैं। मामला उज्जैन म्युनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने जबरदस्ती गलत तरीके से किसी के घर को बुलडोज कर दिया। खैर, ये तो वही उज्जैन है जहां पर झूठे केस में भी फंसाया जाता है। पुलिस ने जबरदस्ती एक लड़के पर आरोप लगा दिया कि उसने जुलूस के दौरान थूक फेंक दिया था हिंदू प्रोसेशन पर और फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कोर्ट ने उस लड़के को जमानत दी क्योंकि जिन्हें गवाह बनाया गया था उसने कहा कि हमने ऐसा करते तो देखा ही नहीं। लेकिन तब तक में बैंड बाजे को लेकर नगारा बजाते हुए वही पुलिस क्या करती है कि उज्जैन में उस युवक के घर को जमींदोज कर देती है। तो वहां बवाल मचा। हाईकोर्ट ने उस वक्त भी खूब फटकार लगाई थी और ऐसे मामले में इन लोगों को बेनकाब भी किया था। लेकिन इस बीच आज जो खबर आई है वो बुलडोजर कार्रवाई जो बात बात पर की जा रही है, फिर चाहे उत्तराखंड में हो, हल्द्वानी में, जहां पर 14 फरवरी को याचिका लगी हुई थी, तारीख तय थी कि सुनवाई होगी, फिर कुछ निर्णय लेना है, लेकिन उससे पहले वहां का सिस्टम, वहां का तंत्र बुलडोजर लेकर पहुंचा और मदरसे को, मस्जिद को बुलडोज कर देता है, जमींदोज कर देता है। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा फूटा तो देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हुआ और 6 मुसलमानों की वहां मौत हो गई गोली लगने से। ऐसे में इस वक्त जो उज्जैन में मामला बना है उसमें हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है वो समझना जरूरी है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें क्या कहती हैं, भारत में ऐसी कार्रवाई इतनी सेलेक्टिव क्यों है, खास करके अधिकांश मुसलमानों के घरों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। किसी भी घर में नगर निगम खामियां निकाल सकता है कि आपने दरवाजा यहां क्यों बनाया, रूम का जो नक्शा है ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है। किसी भी कारण से आपके घर को गिराने के लिए बुलडोजर सिस्टम आ सकता है। हर घर असुरक्षित है। ऐसे में अब देखिए, लाइव लॉ ने लिखा है, इट हैज बिकम फैशनेबल नाउ फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल बॉडीज टू डिमोलिश एनी हाउस बाय ड्रॉइंग अप प्रोसीडिंग्स विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इनका कहना है कि अब इन लोगों ने इसे फैशन बना लिया है, फिर चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर निकाय की बॉडीज हो। ये सब क्या कर रहे हैं कि किसी भी घर को डिमोलिश करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते हैं कि न्याय कैसे मिले। अगर वह घर मेहनत से बनाए गए हैं तो उस घर को गिराने का मकसद क्या है, उसे रेगुलराइज करने का मौका क्यों नहीं मिलता, सीधे घर गिरा देने का मकसद क्या है। हाईकोर्ट काफी खफा था, काफी गुस्से में था। आगे लिखा हुआ है कि HC अवार्ड्स Rs 1 lakh compensation to a person whose house was illegally demolished by Ujjain municipality। यहां कहा जा रहा है कि HC ने यानी हाईकोर्ट ने वहां पर उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए कंपनसेशन देने का आदेश भी जारी किया है, जिसका घर अवैध तरीके से उज्जैन नगर निगम ने डिमोलिश किया था, गिरा दिया था। ऐसे में निश्चित तौर पर हाईकोर्ट हैरानी जताएगा। अब जो अगला मैं वो कमेंट पढ़ रहा हूं जज साहब का, उन्होंने जबरदस्त मैसेज दिया है, बड़ी टिप्पणी है। लिखा हुआ है कि डिमोलिशन शुड बी द लास्ट रिकोर्स टू बी फॉलोड दैट टू आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू द ओनर ऑफ द हाउस टू गेट इट रेगुलराइज्ड। हाई कोर्ट ऑब्जर्व्स, कहना यह है कि डिमोलिशन जो है वो एकदम अंतिम कदम होने चाहिए और मीनवाइल इन सब के बीच में आपको तमाम
प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उन्हें देना होगा ताकि वो इसमें अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश कर सके। और इसके लिए आपको मौका दीजिए आप उन्हें कि वो रेगुलराइज करें। रेगुलराइज कर लेंगे तो आप घर मत गिराइए, ये कोर्ट का कहना है। और यहां कहा जा रहा है कि HC डायरेक्ट्स टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स हु प्रिपेयर्ड द फॉर्ज्ड स्पॉट पंचनामा। यहां कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने उस अफसर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन लेने को कहा गया है, विभागीय कार्रवाई होगी कि उसने कैसे झूठे पंचनामा तैयार करके उस व्यक्ति के घर को डिमोलिश कर दिया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे तो अभी लगातार उत्तराखंड में मदरसा मस्जिद गिराए जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में खास करके जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर गिराए जा रहे हैं। हरियाणा में 150 मुसलमानों के घर को जमींदोज कर दिया गया, उसमें भी कई मुसलमान खुद को बेगुनाह बेकसूर भी बता रहे थे। लेकिन अगर सजा मिलनी है तो उनके उस क्राइम के लिए मिलने चाहिए, ना कि उनके घर गिरा देने चाहिए। घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे में हाईकोर्ट खफा है, गुस्सा है। और जो यह 150 घर गिराने की बात हरियाणा में आई थी, वह मामला तो अल जजीरा की रिपोर्ट में भी छपा था और अल जजीरा ने ही जानकारी दी थी कि किस तरीके से देश में इस वक्त अल्पसंख्यकों को टारगेट करके घरें गिराए जा रहे हैं। अब इस संबंध में जो हमारे पास कारवा मैगजीन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं ताकि आप समझ जाएं कि यहां चल क्या रहा है। लिखा हुआ है कि पिछले साल के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने बुलडोजर के इस्तेमाल पर विभिन्न आदेश पारित किए। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विध्वंस कानून के अनुसार होना चाहिए, वे प्रतिशोधात्मक नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें रोकने के आदेश जारी नहीं किए। अपनी प्रतिक्रियाओं में अधिकारियों ने लगातार दावा किया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए नागरिक निकायों द्वारा विध्वंस केवल नियमित उपाय थे। बात सिर्फ अतिक्रमण से जुड़ा तो अब रह ही नहीं गया है। यहां पर साफ दिखाई पड़ता है कि प्रतिशोधात्मक कार्रवाई होती है और ऐसे में किसी के घर का नक्शा भी खराब है तो भी उसका घर गिरा दिया जाता है। यहां लिखा गया है कि भारत ने बुलडोजर का जिस तरह इस्तेमाल किया, कारवा मैगजीन पर रिपोर्ट है, भारत ने बुलडोजर का जिस तरह इस्तेमाल किया उसने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचने और गंभीर चिंता जाहिर करने के लिए पर्याप्त महत्व हासिल किया। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों ने मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में विध्वंस का जिक्र करते हुए भारत सरकार को पत्र लिखा। सरकार पर कड़ा हमला करते हुए पत्र में कहा गया कि भारत में घरेलू विध्वंस अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सामूहिक दंड के रूप में किए गए लगते हैं। इसने विध्वंस को अलग दंडात्मक प्रकृति के रूप में वर्णित किया। विशिष्ट उदाहरणों को सूचीबद्ध करते हुए संयुक्त राष्ट्र के पत्र में दिल्ली के मानसरोवर पार्क में विध्वंस का उल्लेख किया गया। कम से कम 3 बस्तियां जहां विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों के लोग रहते हैं। हालांकि 2 मई 2022 को विध्वंस अभियान के दौरान मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी वाली बस्ती को ही निशाना बनाया गया था। पत्र में कहा गया कि इस तरह के विध्वंस अतिक्रमण विरोधी और अतिक्रमण हटाने की आड़ में किए जा रहे थे। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के पत्र का जवाब नहीं दिया और इसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। इस संबंध में एक रिपोर्ट और जो कारवा से ही है कि जिनेवा स्थित मानवाधिकार समूह भी इस मामले में खपा है। यहां लिखा गया है कि जिनेवा स्थित मानवाधिकार समूह इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की एक वरिष्ठ कानूनी सलाहकार मंदिरा शर्मा ने भी कहा कि विध्वंस धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के एक पैटर्न पर चलते हैं और यह मुस्लिम समुदाय को चुप कराने का एक और तरीका है। उन्होंने इसका साफ मकसद मुसलमानों के बीच डर पैदा करना बताया। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने भी इस तरह की चिंताएं जाहिर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल ने कहा कि यह ढहाने की कार्रवाई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, समुदाय को सजा देने के लिए थे। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर नीति पर हाईकोर्ट ने करारा तमाचा जड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन सरकारों को बार बार पत्र लिखकर बताया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इस बार अच्छे से फंसी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।